Hello, I am Komal Gupta here. I born and brought up in Delhi. Currently, I am living in Karolbagh area of Delhi. I gave 3 attempts of UPSC and my optional subject was sociology. I found this subject very interesting and natural and feel very connected with this subject. So I opt to MA in sociology. Currently, I am in second year and working as a SSC faculty and also academic teacher in Ghar Tak Shiksha Academy and I want to teach others about this subject. तो आइए हम देखते हैं कि हम क्लास 11 सोशोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें दो बुक है। पहली बुक है हमारे पास में इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी और दूसरी बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। पहली बुक में हम देखेंगे अपना कि जो हमारे 5 यूनिट है इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस बुक के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है सोशोलॉजी, सोसाइटी एंड रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। सोशोलॉजी है क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी है क्या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सोसाइटी क्या है और ये अदर जो डिसिप्लिन है, मतलब जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया हमारा, हिस्ट्री हो गया हमारा, साइकोलॉजी हो गया, इसके अंदर ये कैसे कनेक्ट करता है सब्जेक्ट। इसके अंदर हम इस सब्जेक्ट को 10 घंटे के अंदर कवर करेंगे। हमारा इसके अंदर एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ मेरी तरफ से क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो हम सब यहाँ पे साथ साथ करते चलेंगे। दूसरी यूनिट है हमारी टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। जैसे कि कुछ टर्म होती है हमारे पास में, कम्युनिटी, कैसी कम्युनिटी होती है, कास्ट, क्लास, जेंडर, ये क्या है, एलिनेशन, ये क्या है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर हमारा 10 घंटे में कवर होगा। तीसरा हमारा जो यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, ये सारे चैप्टर्स हम, ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके लिए भी हम अपने 10 घंटे लेंगे। फोर्थ आती है हमारी यूनिट कल्चर एंड सोशलाइजेशन। अब आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर ही कितने डाइवर्स कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। हमारे खुद इंडिया के अंदर कितने सारे कल्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं। फिफ्थ हम पढ़ेंगे डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मेथड। जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या रिसर्च मेथड दिए हैं सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए। जो इंडियन है उन्होंने क्या रिसर्च मेथड दिए हैं। जैसे कि हम साइंस के अंदर फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, तो सोशोलॉजी में कैसे फॉर्मूलाज हैं, इन सबको हम देखेंगे। ये चैप्टर भी हम 10 घंटे में कंप्लीट करेंगे और ये पूरी बुक के लिए हम लेंगे अपने 50 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। फाइन। दूसरी हमारी बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इसके अंदर भी 5 यूनिट है। पहली यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड प्रोसेस इन सोसाइटी की, कैसे हरारकी है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसको भी हम 10 घंटे में अपना कवर करेंगे। सेवेंथ है हमारी सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, कि रूरल सोसाइटी कैसे अलग है अर्बन से, अर्बन सोसाइटी कैसे अलग है रूरल से, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, क्या चेंजेस आया है विद टाइम इन दोनों के अंदर, ये भी हम 10 घंटे के अंदर अपना कवर करेंगे। एट्थ है हमारी यूनिट इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, कि इन्वायरमेंट हमारा नेचर सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। नाइन्थ है हमारी इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजी, कि सोशोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस करा, वेस्टर्न सोसाइटी ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस करा, फिर इंडिया के अंदर ये कैसे आया, इंडियन सोशोलॉजी ने इसको कैसे पोर्ट्रे करा है, सोशोलॉजी को इंडिया के अंदर कैसे एक सब्जेक्ट मैटर बनाया। तो ये सारी चीज़ें हम अपना इंडियन सोशोलॉजिस्ट में देखेंगे। तो ये भी पूरी बुक हमारी जो रहेगी वो 50 आवर्स की रहेगी। टोटल हम अपनी दोनों बुक के लिए 100 आवर्स कवर करेंगे और जो प्रोजेक्ट आपका आता है वो आएगा 40 आवर्स का, मतलब 40 घंटे का कुछ आपका प्रोजेक्ट रहेगा। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि आपको 20 में से एटलीस्ट 19 या 18 आपके नंबर आए। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना पहला चैप्टर सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। इसके अंदर सब हेडिंग्स क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। सोशोलॉजी, सोसाइटी एंड रिलेशन विद अदर सोशल साइंस, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटी, इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, इमर्जेंस, कहाँ से इमर्ज हुई सोशोलॉजी, कहाँ से आई, ये सब्जेक्ट आया कहाँ से एक्चुअली। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अपना। हमारा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी होता क्या है। अगर हमें इस टर्म के बारे में ही नहीं पता होगा कि सोशोलॉजी है क्या एक्चुअल में, कहाँ से ये वर्ड आया है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे,
तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी होता क्या है। सोशियोलॉजी एक लैटिन वर्ड से आया है सोशियो, जिसका मतलब होता है कंपेनियन। कंपेनियन मतलब मेरा कंपेनियन कौन है, आपका कंपेनियन कौन है, तो हम एक दूसरे के कंपेनियन है। तो हम जब एक दूसरे का कंपेनियन है तो उससे हम क्या बनाते हैं, हम मिलके एक सोसाइटी को बनाते हैं। इंडिविजुअल्स आपस में कंपेनियन होते हैं और वो मिलके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं इन सोशियोलॉजी के अंदर। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ग्रीक के अंदर उसका मतलब होता है कि किसकी स्टडी करना, मतलब सोसाइटी की स्टडी करना, सोसाइटी को पढ़ना। सोसाइटी को अब क्या पढ़ेंगे हम सोसाइटी के अंदर? सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैरिज, रिलेशनशिप, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, मैरिज कैसे वर्क करती है, सुसाइड क्यों करते हैं लोग, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। एक डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की बहुत अच्छी, जिसके अंदर बोला गया सोशियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, कि हम इसके अंदर सोशल लाइफ देखते हैं, लोगों की, सोसाइटी की लाइफ देखते हैं। सोशल चेंज, क्या क्या सोशल चेंज आए हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे हम पहले जीते थे आज हम वैसे नहीं जीते हैं, आज हम अलग तरीके से जीते हैं। दूसरा हम देखेंगे सोशल कॉजेज, क्यों आज मतलब इतने चेंज आए हैं, क्या रीजन है उनके पीछे, क्या कारण है उनके पीछे, हम उनको देखेंगे। ह्यूमन बिहेवियर का क्या असर पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, जैसे एक इंसान सुसाइड करता है तो एक फैक्टर नहीं होता किसी के भी सुसाइड के पीछे, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो क्या फैक्टर क्या है, क्या रीजन है उसके पीछे, तो उस चीज को हम देखते हैं। सोशियोलॉजी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय इमैनुअल जोसेफ इन 1780। सबसे पहले जो सोशियोलॉजी टर्म थी ना, ये किसने बनाई थी, इमैनुअल ने बनाई थी। लेकिन द फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसको बोलते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे को बोलते हैं, क्योंकि 1838 के अंदर ऑगस्ट कॉम्टे ने क्वाइंट करी थी ब्रांच ऑफ साइंस। इसको बोला था कि ये क्या है, सोशियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जिसको हम बाय फॉर्मूला, बाय थ्योरीज हम इसको पढ़ सकते हैं। हमने देखा कि सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को पढ़ते हैं। अब सोसाइटी क्या होती है ये देखना बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी, द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस, विच मीन्स एसोसिएशन, कंपेनियनशिप एंड टुगेदरनेस। मतलब एक एसोसिएशन भी मिलके सोसाइटी बनाती है, कंपेनियन भी मिलके सोसाइटी बनाती है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो उसको भी हम एक सोसाइटी का नाम दे सकते हैं। द सोसाइटी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद शेयर्ड कल्चर, जो आपस में कल्चर्स एक्सचेंज करते हैं अपने, जो आपस में कल्चर शेयर करते हैं अपने, उनको हम क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। हैविंग सोशल इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप, जिनके आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ये सोशल इंटरेक्शन, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, लैंग्वेजेस अलग हो सकती है, हमारे बोलने का, खाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। In sociology, the term society refers not to a group of people, but to the complete pattern of norms of interaction that rises among them. अभी हमने देखा कि सोशियोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशियोलॉजी आया कहाँ से, कहाँ से आया। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये हमारा आया यूरोपियन रेवोल्यूशन से, जब यूरोप के अंदर, जब फ्रांस के अंदर मेनली जब रेवोल्यूशन हो रहे थे, तो इसका आइडिया आया। यहाँ पर हम देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट आइडियोलॉजिकल एंड मॉडर्न रेवोल्यूशन among all the revolutions like French Revolution, which lasted for 10 years. Society was significantly impacted because of the change in फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर सोसाइटी को समझ में आ रहा था, लोगों को समझ में आ रहा था बेसिकली कि जो चीजें हम पहले जैसे चल रहे थे वो गलत है। अब उनके अंदर एनलाइटमेंट आ रही थी धीरे धीरे, उनकी जो सोचने की क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन वो क्वेश्चन रेज करना सीख गए थे कि हम क्वेश्चन कैसे रेज करें, कि क्यों क्लर्जी और चर्च, क्लर्जी होता है जो चर्च के अंदर फादर होते हैं, उसको हम क्लर्जी कहते हैं। तो क्लर्जी, और उसके अंदर क्या होता था, जो क्लर्जी बोलता था वही सब करते थे, वही किंग करता था, और जो किंग बोलता था वही लोगों को करना पड़ता था, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। लेकिन धीरे धीरे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, जो भी अब तक हो रहा है वो गलत हो रहा है। और लोगों के अंदर एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट होता है कि मतलब सोचने की आपकी जो वे है वो चेंज होना, आप अब सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी जो सोच है उसमें बदलाव आ रहा है, आप चीजों में क्वेश्चनिंग करना शुरू कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट। ठीक है। द एनलाइटमेंट वॉज एन इंटरेस्टिंग पीरियड एज इट consisted of many philosophers. The Enlightenment period was one of the major factors contributing to the emergence of sociology in the late 18th and early 19th century.
इन सिंपल वर्ड द मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट इज हैविंग क्रिटिकल आइडिया। क्रिटिकल आइडियाज का मतलब होता है कि अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग शुरू कर रहे हैं कि क्यों। अगर भगवान ने आपको ऐसे बोला तो भगवान क्या आए थे आपको बोलने के लिए? अगर आए थे तो कहाँ आए थे? आपको कैसे पता कि भगवान ने ये चीज बोली है? ये बुक के अंदर जो चीज लिखी है कि इसका क्या प्रूफ है कि ये भगवान ने ही लिख के गए हैं? तो ये चीजें लोगों के मन में आना शुरू हो गई थी, उन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है। Enlightenment means the construction of new framework of the diversity of ideas about men, society and nature। तो यहाँ तक हमने देखा, अपने चैप्टर को समझा। अब हम देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। पहला ऑप्शन है टू मेक रिलेशंस, फॉर सोशल प्रोग्रेस, फॉर डेमोग्राफिक कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए सारी ही चीज़ें चाहिए। एक रिलेशन भी चाहिए, एक सोशल प्रोग्रेस के लिए भी हमें सोसाइटी चाहिए, और डेमोग्राफिक कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी के लिए भी हमें अपना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ। सोसाइटी किसका वेब है? ऑफ सोशल सेंस, म्यूचुअल रिलेशन, या फिर इंडिविजुअल रिलेशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा? म्यूचुअल रिलेशन। जब हमारे आपस में रिलेशन होंगे तभी तो एक सोसाइटी बनेगी। इंडिविजुअल तो सोसाइटी बना नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हु स्टार्टेड सोशोलॉजी। किसने स्टार्ट की सोशोलॉजी? तो ये अभी हमने देखा था किसने स्टार्ट की थी, ऑगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है। पहला ऑप्शन है कॉम्टे, सेकंड है वेबर, थर्ड है मार्क्स एंड डी है डर्कहाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कॉम्टे। थैंक यू।